ऋषिवर, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आप सबसे सुंदर वन में कुछ समय व्यतीत करने की अनुमति चाहता हूँ। आज्ञा है। अनुमति लेने के पश्चात आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। चलो ऋषिवर। भाग्यशाली तो हम थे पिताजी, जो हमें आप जैसे पिता मिले। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी ने आपको भोजन ग्रहण करने हेतु बुलाया है। उनसे कह दीजिए कि हमें भूख नहीं। महाराज, वो जा चुकी है। जानता हूं, इसीलिए तो ऐसा प्रतीत होता है मैनावती, जैसे ये भवनी नहीं बल्कि ये सारा संसार सूना हो गया हो। महाराज, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, पार्वती महादेव के सानिध्य में है। अब वो पूरे संसार को अपनी करुणा और दया दृष्टि से प्रसन्न कर देगी। हमने यहाँ बहुत समय व्यतीत कर लिया है पार्वती। अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ हो रहे अन्याय से परिचित होते हुए भी आप प्रस्थान का विचार कैसे कर सकते हैं? यहाँ उपस्थित सारी ऋषि पत्नियां आपकी पूजा करना चाहती हैं, किंतु उनकी भक्ति पर उनके पतियों द्वारा अंकुश लगाकर वे स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? अपने पतियों की पूजा करने के पश्चात यदि उनकी श्रद्धा मेरे लिए, तो परोक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। वो अपने पतियों में भी मेरे रूप को ढूंढती हैं, और ये मेरे प्रति मात्र उनकी पूजा ही नहीं, अब तो अपने प्रेम का प्रस्फुटन भी है। हमें आपके कथन पर संदेह है। यदि ये सत्य है तो आप उनसे उनके पतियों के समक्ष अपनी पूजा अर्पित करवाइए। उसके पश्चात ही हमें आपके कथन पर विश्वास होगा। क्या ये एक चुनौती है देवी? संभवतः।
तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा है, मैं उससे परिचित हूं और मैं तुम्हें इस भक्ति को अभिव्यक्त करने हेतु सहायता करूंगा। बहुत प्यासा हूं देवी, थोड़ा जल प्रदान करने की कृपा करें। देवियों, इन पति भक्ति में तुम सब मेरे वास्तविक रूप से इतने विमुख हो गई कि मेरे इतने समीप होते हुए भी तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास नहीं हो पाया। तुम सबके मन में पत्नी भक्ति का ऐसा भय उत्पन्न हो गया है, भक्ति की उत्पादित भी बंद हो गई। तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम वास करता था, तो पुनः जागृत करना होगा। और एक कार्य प्रेम द्वारा ही संभव हो सकता है। इस दुष्कृत्य को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करो धूम्रलोचन। उचित है ऋषि दधिच। यदि आप में मुझे रोकने की क्षमता है तो रोक लीजिए, मैं चला जाऊंगा। अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है तो कहीं और जाके करो धूम्रलोचन। चले जाओ। ऋषि दधिच, तुमने धूम्रलोचन को परास्त करके असुरों को पुनः एक बार युद्ध के लिए ललकारा है। यदि तुम्हें देवताओं की रक्षा करनी है तो अब तुम्हें रक्त बीज को परास्त करना होगा।
कहां भटक रही हो तुम सब बन प्रेम जोग? किसे ढूंढ रहा है भ्रमित होके ये चंचल मन? सुनो छबीले, तुम भटक गए हो, राह यहाँ से जाओ। नैनों के ये बाण यूं ही व्यर्थ ना चलाओ। गिरता है जब प्रेम के ऊपर कहीं कोई भी आवरण, आता हूं मैं उसे हटाने, सिखाने प्रेम का व्याकरण। महादेव, अंततः आपने इनके हृदय में प्रेम में भक्ति का बीजारोपण कर ही दिया। अभी तक तो महादेव उनमें प्रेम भक्ति को जागृत करने में तत्पर थे, किंतु अब तो वो स्वयं ही उनमें लीन होते जा रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी महिमा सारे संसार को दिखाने के लिए आ गया है, ताकि सभी मनुष्य हमारे ईश्वरत्वों को स्वीकार करके हमारी पूजा अर्चना करें। आप लोगों ने तो अपने आप को भगवान की उपाधि से अलंकृत कर लिया है, किंतु क्या आप लोगों को इस बात की सोचना है कि आपकी पत्नियां किसी अन्य पुरुष के साथ नृत्य कर रही हैं? ये कैसा अनर्थक वाक्य है देवी? हम पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। आज आपने हमारे पति के समक्ष हम पर पति भक्ति से विमुख होने का आरोप लगाया था, किंतु हमारे पति के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण पति प्रेम के कारण ही है। अपितु हमें आपकी पत्नियों की पति भक्ति पर संदेह है। हमारी पत्नियां हमें प्रेम करती हैं, हमें भगवान के समान पूजती हैं। यदि आपको हमारे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। ऋषि दादी जी, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। तुम देवताओं को हमें सौंप दो, अन्यथा तुम्हें भारी परिणाम भुगतना होगा। आप निश्चिंत रहे देवगण, मेरे जीवित रहते आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता।
उचित है ऋषिवर। यदि तुम्हारी यही मंशा है तो अब देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी इस रक्त बीज का कोप भाजन बनना होगा। और जाकर यहां पर आश्रित सभी देवताओं का संहार कर दो, समाप्त कर दो इन्हें। जाओ। क्या होगा ऋषिवर? ऋषिवर, ऐसी विकट परिस्थिति में तो इनसे युद्ध करना ही उचित रहेगा। इन्हें लीजिए और दानवों पर आक्रमण कीजिए। ये शस्त्र दानवों का हनन करने में समर्थ है। आश्चर्य है, मेरी कल्पना से विपरीत है यह दृश्य। यदि रक्तबीज की संख्या ऐसे ही चक्रवृद्धि होती रही तो सृष्टि का विनाश अटल है। सारे देवता यहां एकत्र हो जाए। ऐसे एक पक्षी युद्ध से कोई लाभ नहीं। अब यहां से पलायन करना ही उचित है। युद्ध में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है और इस स्थिति में पलायन करना विवेक है, कायरता नहीं। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र नारायण के संरक्षण में जाना चाहिए। कब तक भागोगे तुम सब? भाग लो। मैं तुम्हारा पीछा अनंत काल तक करूंगा, अनंत काल तक।
चरित्रहीन, तुम हमें अपना पति और भगवान मानती हो, किंतु अन्य पुरुष के साथ यहां। रुकिए ऋषिवर, यदि ये आपसे प्रेम करती तो इन्हें यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी? सत्य तो यह है कि ये आप सबसे घृणा करती, क्योंकि आपने इन्हें अपने प्रेम के गाथाओं से बाधित किया। शांत रहो छबीले। ये सर्वथा सत्य कह रहे हैं। हम आपकी पूजा पति प्रेम के कारण किया करते हैं, किंतु आपने हमारी इस पूजा को अन्यथा लेकर स्वयं को ही भगवान मान लिया। किंतु सत्य तो यह है कि आपको हमें छूने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी जैसे भ्रष्ट, निर्लज्ज, चरित्रहीन स्त्री का स्थान यहां नहीं, अब यमलोक में है। हम अपनी शक्तियों से तुम सभी को भस्म कर देते हैं। रुक जाइए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सर्वप्रथम हम तुम्हें ही भस्म कर देंगे। तुम्हारे द्वारा अर्जित की सभी शक्तियां, जिनका तुम्हें अहंकार था, मैंने उन सभी शक्तियों को ध्वस्त कर दिया। तुम सब लोग इनका प्रयोग कभी नहीं कर पाओ। महादेव, हमें क्षमा करें महादेव। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। इन्हें क्षमा करें महादेव, इन्हें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया है। मैं तुम्हारी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। स्त्री दया और करुणा का प्रतीक होती है। अतः आज मैं सारे स्त्री वर्ग को आशीर्वाद देता हूं कि मैं पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारी पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं ये वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और पुरुषों को यह पूजा अपने तप और कठिन परिश्रम से पूरी करनी होगी। आपकी कृपा दृष्टि के हम बहुत आभारी हैं महादेव। हमें अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है महादेव। हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा करें।
भविष्य में यह भूल कभी नहीं होनी चाहिए ऋषिवर। पति का यह सर्वोच्च धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समकक्ष समझे और उन्हें सम्मान्य आदर और प्रेम प्रदान करे। चुनौती में आप पूर्णतः विजयी हुए स्वामी। विजय कैसी पार्वती? मैंने तो वही किया जो तुम्हारी इच्छा थी। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं पार्वती। तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। अब कैलाश चले? हम अभी आपसे यही कहने वाले थे। मैंने कहा ना, तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। आओ। ये क्या हो रहा है? माता के स्वागत हेतु भोजन पकाया जा रहा है। उसमें पेड़ पत्तियों के छालों का मिश्रण पक रहा है और इसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का घोल बन रहा है। हम माता को उत्कृष्ट काढ़ा प्रस्तुत करेंगे। माता के स्वागत हेतु हम 7 शमशान भूमि से भस्म लेकर आए। और अधिक आवश्यकता हो तो बता देना। चुप रहो। तुम सभी की मति भ्रष्ट हो गई है। माता का स्वागत भस्म से करोगे? कैलाश पर तुम सभी की उपस्थिति हानिकारक है। निकल जाओ यहां से। सुना नहीं? निकल जाओ। परंतु हम कैलाश को छोड़कर और कहां जा सकते हैं? कहीं भी, किंतु यहां नहीं। तुम जैसे असभ्य प्राणियों के लिए कैलाश पर कोई स्थान नहीं, समझ गए? नंदी, हमें क्षमा कर दो। हम ये भूल दोबारा कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं। क्षमा कर दो नंदी। ठीक है, ठीक है। अब रोने की आवश्यकता नहीं है। माता के आगमन के शुभ घड़ी पर अपने रुदन से अपशकुन उत्पन्न मत करो। ठीक है, मैं तुम सभी को एक अवसर और देता हूं, किंतु ज्ञात रहे यह भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना, कभी नहीं। हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अब हमें भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी माता तो स्वयं अन्नपूर्णा है। अब आप सभी को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक उत्साह में अपनी मूर्खता का प्रमाण नहीं दे देना। विवाह के समय आप सभी उपहास के पात्र ठहरे थे। उसके पश्चात उत्कृष्ट व्यवहार करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। समझ गए ना? अब जाओ और अपना अपना कार्य करो। प्रभु, अब शीघ्र ही दर्शन दीजिए। अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। दर्शन दीजिए प्रभु। नारायण,
देवताओं की रक्षा अब मुझसे संभव नहीं हो रही है। हम सभी देवता तारकासुर और रक्त बीज के आतंक से अशक्त हो गए हैं प्रभु। वो असुर हमारी मर्यादा, हमारे मान सम्मान और अहम पे गहरा आघात पहुंचा रहे हैं प्रभु। स्वर्ग से विस्थापित होने के पश्चात भी उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अनुव्रत वो हमें क्षुब्ध करने हेतु तत्पर रहते। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। सत्य है प्रभु, यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो असुरों द्वारा मारे जाने के पश्चात हम सबको यमलोक में ही स्थान प्राप्त होगा। किसी अधर्मी द्वारा किए गए कृत्य से किसी का मान अपमान नहीं होता। और फिर आपको तो ये अवश्य विदित होगा कि इन दानवों को वरदान है कि इनका हनन केवल स्त्री शक्ति द्वारा ही संभव हो सकता है। और वो स्त्री शक्ति है देवी पार्वती। किंतु इस क्रिया की पूर्ति हेतु कुछ समय शेष है। सर्वप्रथम देवी पार्वती को कैलाश पहुंचना होगा। वहां उन्हें महादेव से तंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित होगा। तत्पश्चात देवी पार्वती शक्ति के रूप में दानव और असुरों के संहार के अभियान को क्रियान्वित करेंगी। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, माता पार्वती महादेव के साथ शीघ्र कैलाश पर पधार रहे हैं। धूम धूम तररर धूम तरम धम धूम धूम तररर धूम तरम धम धूम धूम तररर धूम तरम धम धूम धूम तररर धूम तरम धम। क्या हुआ पार्वती? तुम्हारी आंखों में अश्रुओं का कारण क्या है? सुख की अनुभूति स्वामी। न जाने कितने कल्पों के पश्चात आज हमारा पुनः कैलाश पर आगमन होने जा रहा है। सत्य कहा तुमने। तुम्हारे जाने के पश्चात कैलाश और मेरा हृदय दोनों ही बंजर हो गए थे। हमारे जाने के पश्चात आपने भी तो कैलाश त्याग दिया था ना। किंतु हम दोनों अब यहाँ लौट आए हैं और अब यही हमारा संसार है। आओ पार्वती, हमारा कैलाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।
देवी पार्वती, आपका कैलाश पर स्वागत है। देवी पार्वती, कृपया इस गर्भ को अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धकेल दीजिए। तत्पश्चात इस अल्पतालिका में अपने पांव को डुबोकर आगे बढ़िए। हर हर महादेव। देवी पार्वती, आप अपने हस्त से यहाँ मुद्रित कीजिए। देवी पार्वती, अब आपका गृह प्रवेश संपन्न हुआ। आज से आप इस कैलाश की स्वामिनी हैं। इस ओर आपका शयन कक्ष है और यहाँ गण प्रेत का आना वर्जित है। किंतु हम तो सदा महादेव के सानिध्य में रहते आए हैं। तुम्हारी मंद बुद्धि कभी प्रखर नहीं बन पाएगी। देख नहीं रहे हो, महादेव अब अकेले नहीं है, उनके साथ माता पार्वती भी है। उनको एकांत की आवश्यकता है। ये नहीं कि मुंह उठाकर चले आए महादेव से मिलने। अब तुम सभी को शिष्टाचार का अनुसरण करना होगा और विशेषतः इस कक्ष में तुम सभी का प्रवेश वर्जित है।
समझ गए? जाओ यहां से। महादेव, अब समय आ गया है कि आप दोनों समाधि स्थान धारण कर संसार को परिपूर्णता प्रदान करें। देवी पार्वती को अपनी वामांगी स्वीकार कर इनको अपने वाम भाग में स्थान ग्रहण करवाइए। आपके ऐसा करने के पश्चात ही त्रिमूर्ति सही अर्थ में परिपूर्ण होगी।